नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आनंद कंद अनंत श्री विभूषित पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। निर्वाण पीठाधीश्वर महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महामंडलेश्वर राजस्थान के राजगुरु अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातःकालीन स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय स्वामी के जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देवों को कोटि कोटि नमन करते हैं। संतजन भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को, जो कि आत्मा के स्वरूप में ब्रह्म ही है, उसको प्रणाम करते हैं। तीसरा अभी यह मंत्र तीसरा चौथा चल रहा है। चौथा मंत्र इसको करते हैं। बहुत ही सुंदर मंत्र है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विन्दते आत्मा विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम्। क्या सुंदर है। प्रतिबोध विदितम, इसी पर पूरा शास्त्रार्थ चल रहा है और शायद कल भी चलेगा, परसों भी चले तो कुछ पता नहीं, कल तो चलेगा ही। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने अपना अपना इस पर मत रखा है। प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक व्यक्ति जो कि आप जान रहे हो किसके द्वारा संचालित हो रहा है, उस आत्मा के द्वारा ही यह वृत्तियां संचालित हो रही हैं। अमृतत्व, इसको जो जान जाता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। आत्मना विन्दते वीर्यम, यहाँ पर वीर्यम का अर्थ वैसे बल होता है, लेकिन यहाँ पर लगाया गया है जानने के अर्थ में, क्योंकि कोई जब किसी चीज़ को अच्छी तरह से जान जाता है तब उसमें बल आ जाता है, उसका आत्मा बल बढ़ जाता है। तो उस आत्मा को जानने से ही जो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है और इसीलिए उसकी वंदना करती है। इसमें पीछे दो शास्त्रार्थ हो गए थे। एक तो किसी ने इसी प्रतिबोध विदितम, इसी पर अभी चल रहा, बाकी चीज़ों को भी छोड़ दिया गया है। किसी ने तो यह दिया तर्क, चूँकि बोध है, वृत्ति है, तो यह क्रिया है। क्रिया है तो क्रिया के करने वाला कोई कर्ता भी होता है, तो यह आत्मा को यानी हमको कर्ता माना और यह क्रिया माना। एक तो इस पर काफ़ी कुछ कल डिटेल में विस्तृत विवेचन किया गया था। दूसरा विचार यह आता है कि जो कि जैनियों का, बुद्धों का भी है, बौद्धों का भी है, और उसी में आपके पूर्व मीमांसा वालों का भी मत है, जो कि क्या उन्होंने माना कि आत्मा का मन के साथ संयोजक संबंध है और उसी आत्मा का प्रत्येक व्यक्ति के साथ समवायी संबंध है। समवाय संबंध का बताया गया था कि जो जन्मजात ही संबंध होता है उसी को हम समवायी संबंध कहते हैं।
इस बात पर भी विस्तृत चर्चा हो चुकी थी। किसी को यदि कोई संदेह है तो प्रश्न बोल सकते हैं, फिर उसको निपटाते हुए, उसका आंसर देते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तीसरे जो विचार है, किसी को कोई शंका तो नहीं है? कल तक जो पढ़ा है सब ठीक ठाक है? आपको तो होगा ही होगा। हाँ जी, ठीक है। इसका मतलब जब किसी को कोई शंका नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे जो है बौद्धों का ही एक शाखा है। बौद्धों में 4 शाखाएं हैं। इसको कहते हैं बौद्ध प्रत्याह शाखा। इसका मतलब हम समझते हैं क्या है। पूरा तो बहुत बड़ा इनका दर्शन है, लेकिन संक्षेप में जितना हमें आवश्यक है उतना ही पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इनका क्या है, पहले इसको समझो क्या कहना चाहते हैं। एक कोई भी जानकारी जो होती है, एक संवेद्य होता है और दूसरा परवेद्य होता है। संवेद्य मतलब जैसे आँख है, नेत्र है, नेत्र किसी वस्तु को देख रहा है, लेकिन उसकी जानकारी नेत्र को तो नहीं हो रही है ना। नेत्र के द्वारा संसार के जिस वस्तु को देखते हैं उसकी वृत्ति कहाँ आ रही है, उसकी जानकारी कहाँ आ रही है? वह तो आपके मन में आ रही है, बुद्धि में आ रही है ना। तो यह परसंवेद हो गया। यदि नेत्र स्वयं अपने नेत्र को जाने, हाथ अपने हाथ को स्वयं जाने, तो वह तो संवेद्य होगा, स्वसंवेद्य होगा, और नहीं तो परसंवेद्य है। जैसे मैं हूं अस्थि का, शांत बैठे हुए हैं, निकल रहा हूं। यह स्वसंवेद्य है, लेकिन अपने जानने का जो उपाधि को ले करके हम जानते हैं बुद्धि के द्वारा, मन उपाधि बिना उपाधि को लिए हुए, यानी जीव भाव बिना आए हुए, उसका ज्ञान आपको नहीं होता है। और जब जीव भाव को लेकर के किसी चीज़ का विचार करते हैं, उसको जानते हैं, तो उसको परसंवेद्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परसंवेद्य। सुषुप्ति की जो अवस्था होती है उसमें कोई भाव नहीं होता है, लेकिन उसकी जानकारी क्या आपको मिलती है? कब मिलती है? सुषुप्ति में, सुषुप्ति समझ रहे हो ना, गाढ़ी निद्रा। 2 घंटे तक गाढ़ी निद्रा में सोए रहे तो आपको कोई भाव नहीं मालूम होता, कुछ भी नहीं मालूम होता। जिस समय आपकी निद्रा टूटती है और यह चादर ओढ़ लेते हो किसका? अरे भाई, मन बुद्धि इंद्रिय अंतःकरण का आपने उपाधि धारण कर लिया। यह उपाधि से आपको मालूम होता है, बोध होता है कि आप सुखपूर्वक शयन किए। यह कठिन है, थोड़ा समझने के लिए कठिन है, बाकी वैसे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ आत्मा तो अलग है, आत्मा को ही यहाँ पर विचार करना है कि आत्मा प्रत्येक बुद्धि को और प्रत्येक व्यक्ति को संचालित कर रही है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति उस आत्मा की शक्ति से ही संचालित हो रही है। अब प्रश्न यह होता है, यह जो स्ववेद्य और परवेद्य आया कि क्या आत्मा एक एक व्यक्ति को जानता है, या यह जो जीव भाव लेकर के उपाधि आपने ले लिया यह अंतःकरण की, और वास्तव में बोध आपको अंतःकरण में हो रहा है, तो यह परसंवेद्य सब कुछ हो जाता है। इसी पर चर्चा ले करके इन्होंने किया। किसने किया?
ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसका नाम है प्रत्यवाह। उनके अनुसार तो आत्मा तो है ही नहीं, आत्मा तो कोई चीज़ है ही नहीं है ना। आत्मा कई है इनके, एक शून्यवाद की भी शाखा है, एक योगाचार की शाखा, योगाचार वालों ने भी बहुत बड़ा तर्क दिया, उसको भी कल या आज ही डिस्कस करेंगे, देखते हैं जहाँ तक होता है। आत्मा के ऊपर तो जितना चर्चा किया जा उतना ही कम है। तो इस चीज़ को पहले अच्छी तरह से समझो। स्वयं कोई चीज़ जो जानता है वही स्ववेद्य होगा। जैसे यह आपका हाथ है, यह अपने आप को नहीं जानता ना। यह वृत्ति जानने की कहाँ उत्पन्न होती है? मन में या बुद्धि में, कहीं अंतःकरण में होती है। तो यह जानता कौन है इसको कि यह हाथ है? यह अंतःकरण के माध्यम से बुद्धि या मन में कहीं जानकारी होती है कि यह हाथ है। अहम की वृत्ति के द्वारा, अहंकार के द्वारा यह है कि आप कहते हो कभी सुखी होते हो कभी दुखी होते हो, यह मेरा हाथ है। अहंकार है जो चार अंतःकरण के अलग अलग करके पार्ट बताए गए हैं, मन, बुद्धि, चेत, अहंकार। मन के अंदर क्या होता है? संकल्प, विकल्प। एक कौन से बृहदारण्यक उपनिषद में अभी आया था, श्रद्धा, चिकित्सा, लज्जा, निष्ठा, अनिष्ठा, अश्रद्धा, श्रद्धा, अश्रद्धा, यह सभी चीजें मन में उत्पन्न होती है, मन के द्वारा जानी जाती है। बुद्धि तो किसी चीज का निर्णय करती है, निर्णय करके बताती है कि नहीं यह अमुक वस्तु है, अमुक वस्तु ही है। स्मृति को, पुरानी याददाश्त है उसको अपने मन में लाना, स्मृति पटल पर लाना, वह काम चित्त का है। क्योंकि चित्त पर ही 84 लाख जोनियों का सारा लेखा जोखा वहाँ पर सब चित्र भरा पड़ा है। तो यह एक तो हुआ स्वयं स्ववेद्य और एक परवेद्य। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ गए। स्ववेद्य का मतलब जिस वस्तु को जानना है वही अपने आप को उसी को द्वारा जानी जाती है ना। जैसे बृहदारण्यक में एक श्रुति आई है, बाद में भी बताया जाएगा, आत्मन एव आत्मानं पश्यति। आत्मा आत्मा के द्वारा ही उस आत्मा को जाना, स्वयं के द्वारा स्वयं। लेकिन क्या स्वयं के द्वारा कोई स्वयं को जान जाता है? बहुत मुश्किल है, अनुभव होगा। लेकिन उसी को जानने का जो दूसरा तरीका है, जो अंतःकरण रूपी जीव भाव है, इसके माध्यम से प्रयत्न करो और इसके माध्यम से ही जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं सबकी जानकारी इस बुद्धि के अंदर ही आती है। कहाँ से आती है? यह जो आपकी इंद्रियां हैं, किसी वस्तु को देखती है, उसको व्याप्ति की वृत्ति व्याप्ति हो गई, सुनती है शब्द को, शब्द की वृत्ति व्याप्ति कर देती है गंध का, इसी प्रकार से रस का और स्पर्श का भी। और वृत्ति व्याप्ति करने के बाद उसका रिजल्ट जो है, फल कहाँ भेजती है? उसको भेजती कहाँ पर है? मन के माध्यम से जब बुद्धि पर जाता है तो बुद्धि चित्त पर जो पहले का संस्कार पड़ा हुआ है उससे ले करके वहाँ से उसके फल का निर्णय करती है। यह क्या वस्तु है? इस पर मैं बहुत विस्तृत चर्चा किसी पहले मंत्र में शायद हुआ था, अरे पहले खंड में। तो अब स्ववेद्य और परवेद्य, यह अगर अच्छी तरह से आपके अंदर आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर इसमें अब आगे बढ़ते हैं। चर्चा इसी पर है और कुछ नहीं, स्ववेद और परवेद।
जानता कौन है? क्योंकि वो आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, क्या वो जान रहा है? और नहीं जान रहा है, वो कुछ नहीं है, तो उसके बारे में फिर आगे चर्चा करते हैं। पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है, भाष्यकार ने क्या लिखा। पहले तो यह पूर्व, हाँ, यह 84 पेज पर है ना, दूसरा पैराग्राफ ही, जहाँ तक पढ़े हैं वो तो याद ही होगा आपको। यत् पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यात् अर्थो वर्ण्यते। कह रहे हैं पुनः यह जो प्रतिबोधितम, जिस वाक्य का डिस्कशन चल रहा है, वर्णन चल रहा है, उसी का दूसरा विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या है कि यह जो वृत्तियाँ हैं, क्या यह स्वसंवेद्य हैं? क्या वह स्वयं, अगर आत्मा से वृत्ति निकले तो आत्मा क्या इस व्यक्ति को जान रहा है? विदितम इति अस्य वाक्यात् अर्थः वर्ण्यते। इसका जो अर्थ का वर्णन किया गया है, वहाँ पर देखो, एक चीज़ होता है स्वप्रकाश, आगे इसको आकर के इन्होंने खोला है, और एक जो है स्वसंवेद्य। तो आत्मा जो है यह स्वप्रकाशवान है, यह स्वप्रकाश है। जैसे ये कोई आपने मणि रख दिया, तो मणि रखने के बाद किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है, वह स्वयं प्रकाशित है। उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश आपको मिल रहा है, तो किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। हालांकि सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है किससे? उसी आत्मा के प्रकाश से, उसी ब्रह्म के प्रकाश से लेकर के प्रकाशित हो रहा है। उसी की चैतन्यता सूर्य को भी दे रही है, और सूर्य भी उसी की शक्ति से प्रकाशित हो रहा है। तो यह वृत्ति भी आत्मा की शक्ति से संचालित तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह आया कि क्या आत्मा उसको जानता है? अगर उसको जानता है तो क्या हो जाएगा? स्वसंवेद्य। नहीं जानता होगा तो परसंवेद्य। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन है कि वह स्वसंवेद्य इसलिए नहीं हो सकता कि वह जब आप उपाधि को धारण कर लेते हो, तो उपाधि को धारण करके यह मन बुद्धि के द्वारा यह आप निर्णय करते हो कि यह मैं जान गया, एक एक व्यक्तियों को मैंने जान गया। संचालन तो कहीं और से हो रहा है, शक्ति किसी और की आ रही है, वह उसी चैतन्य की शक्ति आ रही है, जो कि स्रोत का स्रोत, चक्षु का चक्षु, और मन का मन, प्राण का मन, वाणी का वाणी, वही उसी की शक्ति अंतःकरण में आई, अंतःकरण में चैतन्यता आई, और जो चित्त में पहले से संस्कार पड़े थे जन्म जन्मांतर के, वह वहीं से वृत्ति उभरती है। वहाँ से वह संस्कार वृत्ति के रूप में आती। किसके? शक्ति, चैतन्यता किसकी है? उस आत्मा की। तो उस आत्मा की शक्ति से वह संचालित होकर के वृत्ति आती है। लेकिन जानकारी कहाँ हो रहा है? वह इस जब जीव भाव में आकर के एक चद्दर आपने जीव का जब ले लिया, ओढ़ लिया, तो फिर आपको यह मन बुद्धि अंतःकरण इत्यादि के द्वारा मालूम होता है। तत्र भवति स्वोपाधिक इति आत्मनो बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य आत्मानं वेद इति संव्यवहारः। अब देख लो, अगर आप जीव भाव में, क्योंकि जब भी अंतःकरण
के द्वारा किसी चीज़ को जानते हो तो आप जीव भाव में आ गए, क्योंकि आत्मा के अंदर तो कुछ है ही नहीं है, उसके अंदर तो अंतःकरण है ही नहीं है, न तो वो तो निर्गुण है, बुद्धि भी नहीं है कि कोई गुण है, कोई क्रिया भी नहीं होती, निष्क्रिय, मन भी नहीं है, इसीलिए वो निर्विकल्प कहा जाता है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, निराकार भी है, कोई आकार भी नहीं, तो उसके अंदर तो कोई क्रिया होती नहीं है। तो यह जो जानने की वह वस्तु हमारे द्वारा जानी जाती है, इस उपाधि को ग्रहण करके इस जीव भाव से जानी जाती है। यह बुद्धि बताती है कि यह वृत्ति उठ रही है। अब देखिए, प्रतिक्षण वृत्तियाँ इतनी उठती हैं, एक वृत्ति के बाद दूसरी वृत्ति, तीसरी वृत्ति। वेदांत तो यह कहता है कि प्रत्येक वृत्ति के पीछे शक्ति जो है उस आत्मा का है, अतः प्रत्येक वृत्ति में यदि उसी आत्मा का अनुभव करो प्रत्येक वृत्ति में, तो आपको अमृतत्व मिलेगा। प्रत्येक वृत्ति संचालित जिसके द्वारा हो रही है, यानी आत्मा के द्वारा, उसी का अनुभव करना। तो यह वृत्ति जो है हमारे लिए पर संवेद्य वृत्ति है, क्योंकि हम इसको स्वसंवेद के अंतर्गत नहीं आ सकते, क्योंकि आत्मा तो इसको स्वयं नहीं जान सकता। तो ये हमारे लिए क्या है, पर संवेद है। लेकिन जो तर्क देने वाले कहते हैं, कह रहे हैं, चूंकि वह वृत्ति जो है स्वसंवेद है, इसलिए यहाँ पर तो आत्मा का कोई मतलब है ही नहीं। अरे भाई, वैसे भी नास्तिक हैं, बौद्ध धर्म हमारे वेद को भी नहीं मानता, इसीलिए यहाँ पर भाष्यकार भगवान उसका खंडन करेंगे। हालांकि यहाँ पर तो श्रुति का उदाहरण उन्होंने दिया है, बृहदारण्यक उपनिषद का, लेकिन ज़्यादातर जब श्रुति का दृष्टांत तभी देते हैं, कई जगह देखेंगे जब कोई आस्तिक दर्शन वाला कोई तर्क देता है तो उसको तोड़ने के लिए, उसका खंडन करने के लिए श्रुति की उद्धरण देते हैं, श्रुति का कोई मंत्र बताते हैं। लेकिन जब कोई नास्तिक वाला होता है तो वहाँ पर जुक्ति के द्वारा प्रमाण दे करके उसको काटते हैं। तो कैसे, क्या है, यहाँ पर आगे क्या बताया गया। बृहदारण्यक उपनिषद में चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 23वां मंत्र है, आत्मन एव आत्मानं पश्यति, आत्मा को स्वयं आत्मा के द्वारा जानो। पश्यति का मतलब यहाँ पर जानो, या आत्मा के द्वारा देखता है शाब्दिक अर्थ, लेकिन यहाँ पर अर्थ जो है जानने के अर्थ में होता है। आगे गीता जी में भी आया है, स्मृति को भी ले लो, स्वयं एव आत्मनो आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। कहाँ आया है? श्रीमद्भागवत गीता के 10वें अध्याय का यह 15वां मंत्र है कि तुम स्वयं एव, स्वयं ही उस आत्मा को समझो, जानो, पहचानो, वही पुरुषोत्तम है, वही ब्रह्म है, एवं पुरुषोत्तम है। न तू, और फिर यहाँ पर क्या बता रहे हैं, न तू निरुपाधिक शात्मन एकत्वे स्वसंवेदता पर संवेदता व संभवती। कह रहे हैं कि वह निरुपाधिक, देखो यानी सोपाधिक का उदाहरण लेकर के जब अपने को आपने सोपाधिक मान लिया या शरीर मान लिया, तब जाकर के जीव भाव आ गया, तब जाकर के उस व्यक्ति को आपने समझा।
क्योंकि कह रहे हैं वह जो आत्मा है वह तो निरुपाधिक है। आपको एक दिन बताया था कि ब्रह्म का असली स्वरूप क्या है? निरुपाधिक। उसके न कोई गुण है, न कोई निष्क्रिय है, कोई अव्यय है, न कोई संकल्प विकल्प कुछ होता है, न कोई रूप है। लेकिन वही जब संसार की रचना किया तो सोपाधिक रूप धारण करके भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, जिसके रूप में कहिए उस रूप को धारण कर लेता। वहाँ पर वह माया का सहारा लेता है, सगुण निराकार। वह रूप क्या है? सगुण निराकार। और वह जब पुनः संसार का, पृथ्वी का भार उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए क्या करता है? अवतार ग्रहण कर लेता है। तो सगुण साकार में परिलक्षित होता, जैसे आप हम दिखाई दे रहे हैं। यह सगुण साकार हमारा स्वरूप है। हमारा सगुण निराकार क्या है? वह जीव भाव। सगुण तो है लेकिन उसको आप देख नहीं सकते। हाँ, किसके द्वारा देखोगे? बोल, नहीं देखोगे। और वह आत्मा जो है निर्गुण निराकार है। तो हमारे शरीर में ही क्या है? निरुपाधिक वह आत्मा, और सोपाधिक के अंदर सगुण निराकार में वह जीव भाव आ गया, और सगुण साकार में यह हमारा यह शरीर आ गया अंतःकरण के साथ। भगवान के लिए निरुपाधिक ब्रह्म जो कि निर्गुण निराकार, उसको तो देख भी नहीं सकते, स्वयं प्रकाशवान आनंद स्वरूपा, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। वही जब सृष्टि की रचना करता है तो भगवान ईश्वर के रूप में माया का सहारा लेकर के सगुण निराकार के रूप में, और अवतार ग्रहण करता है तो सगुण साकार के रूप में, जैसे राम, कृष्ण, बलराम इत्यादि। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है निरुपाधिक रूप में तो न तो वह स्वसंवेद्य है न परसंवेद्य है। वो कुछ भी, उसको तो क्या है, उसको तो जानने सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। जब मन बुद्धि कुछ है ही नहीं, किसको जाने किसको? वो तो स्वयं प्रकाशमान है। तो यहाँ पर सोपाधिक के रूप में यानी जीव भाव धारण करके ही उसको परसंवेद के रूप में आप जानते हो या जान सकते हो। तो आगे क्या बताया गया? संवेदन स्वरूप त्वत् संवेदन अंतरापेक्षा च न संभवति, यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतर अपेक्षा न संभव तद्वत्। कह रहे हैं जैसे एक प्रकाश है तो उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से उस ब्रह्म को जानने के लिए किसी दूसरे, उस आत्मा को जानने के लिए कोई दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं होती। अरे वो तो तुम स्वयं हो। कह सकते तो फिर क्या हम, या क्यों ये सब क्या हो रहा है? अरे भाई, यह जो आपके अंदर मल, विक्षेप और आवरण का पर्दा पड़ा हुआ है ना, यह जो है ना, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक कैसे जानोगे? नहीं जान सकते, अनुभव नहीं कर सकते। वो तो अनुभव की हो तो आप स्वयं, लेकिन उसका अनुभव तभी होगा जब आपका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाएगा और यह अज्ञान रूपी जो आवरण है यह भी हट जाएगा। और वह तभी हटेगा जब कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व यह तीनों ग्रंथियां टूट जाती हैं। कल शाम को शायद बताया गया था, आया था
क्या आया था? किसी को याद है? कल शाम को एक श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में एक श्लोक आता था। भेद्यन्ति सर्वग्रन्थानि छेद्यन्ति सर्वसंशयाः क्षीयन्ति सर्वकर्माणि। उपनिषद में आया है ततो दृष्टि परावर, और वहाँ पर आया है स्वदृष्टि परमात्मा ने कैसे पूछा था। तो जिस समय आप उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर लेते हो, यहाँ पर अवर दो शब्द आया है। पर मतलब उसका सोपाधिक जो रूप है और निरुपाधिक, दोनों को जब आप समझ जाते हो, दोनों को जब जानकारी आपके अंदर आ जाती है अच्छी तरह से, तब यह आपकी तीनों ग्रंथियाँ समाप्त हो जाती हैं, सारी शंकाएं मिट जाती हैं, और उस समय जो जीव भाव यह बना हुआ है ना, यह समाप्त होकर के केवल आत्मस्वरूप में हो जाता है। जैसे घड़ा को तोड़ दो तो घट का आकाश जो है मठ आकाश में मिल जाएगा, एक हो जाएगा, और मठ को भी तोड़ दो तो घट आकाश मठाकाश आकाश के रूप में ही परिणत हो जाएगा। न घटाकाश रहेगा न मठाकाश रहेगा। समझ गए ना? उसी तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकाला कि चूंकि वह ब्रह्म निरुपाधिक है, वह तो यानी वह हमारा आत्मा निरुपाधिक है, वह तो न संवेद के अंतर्गत आता है और न तो पर संवेद के अंतर्गत आता है। तो यह जो आप कह रहे हो यह नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए जानने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं होती। जैसे एक प्रकाश को जानने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अब दूसरा तर्क आता है, चौथा तर्क यह बौद्ध पक्ष का यदि है, यह है योगाचार्यों का मत। हाँ, यह क्षणिकवाद विज्ञानवाद जो है ना, हाँ, इसको भी पहले समझो क्या है इनका सिद्धांत क्या है। हालांकि सिद्धांत तो देखो, यह जब तक आप लामा के रूप में बनोगे नहीं ना, तब तक वो आपको अपना पुस्तक में दिखाएंगे ना, आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ जैसे कोई भी आ जा बैठ जाए, वहाँ तो जो लामा बन चुका है केवल वही अधिकारी है उनके ग्रंथ का अध्ययन करने का, दूसरे किसी को नहीं वो अपना ज्ञान दिखा सकते हैं। वो नास्तिक है, वो हमारे वेद, देखो नास्तिक आस्तिक का क्या मतलब, जो हमारे वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो बौद्ध जैन धर्म और लोकायतन मत यह हमारे वेद को नहीं मानते हैं, तो यह नास्तिक हो गए। लेकिन वहीं पर हमारा न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन ऐसे हैं जो आस्तिक हैं, जिसमें हम चर्चा उत्तर मीमांसा यानी उपनिषद की कर रहे हैं। इनके अलग अलग जो ऋषि हैं उनको भी जान लो। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं, वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि हैं, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के पातंजलि ऋषि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी महाराज हैं, और उत्तर मीमांसा के वेदव्यास जी हैं। ठीक है, यह रहना चाहिए, क्योंकि भाई देखो हम जिस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो कुछ तो जानकारी हमारे अंदर होनी चाहिए ना, नहीं तो वह अधूरा हो जाता है। तो ये क्षणिकवाद दर्शन क्या कहता है, यह योगाचार्यों का
कि वृत्ति तो क्षणिक है और हम आप भी इनकी मत को ज़्यादा अच्छी तरह से मान लेते हैं। जब समझेंगे तो कहेंगे यही ठीक है। आप भी यही कहोगे कि यही ठीक है, जो योगाचार्य बौद्ध धर्म वाले कर रहे हैं वही ठीक है। लेकिन वास्तव में ठीक होता तो हम तर्क दे करके उसका खंडन क्यों करते? हमारा वेदांत तो उसको खंडन नहीं करता ना। क्या जरूरत है शास्त्रार्थ से करने के लिए? लेकिन नहीं। अब देखो समझो क्या है अपने अंदर इसको। क्षणिक वृत्ति उठती है, ठीक है, वृत्ति उठी। अब क्षण का मान लो 1/100 सेकेंड के अंतर्गत जो वृत्ति व्याप्ति होती है किसी वस्तु को, मान लो गोलर के फल को देखा या फूल को देखा, तो जब तक वो वृत्ति व्याप्त करेगी, नेत्र रूपी इंद्रिय उसको व्याप्त करके उसका तस्वीर ला करके मन के माध्यम से बुद्धि को देगी, तब तक समय कुछ बीत जाएगा। ध्यान से सोचो, तब तक कुछ समय बीतेगा। इसका मतलब जब जिस समय बुद्धि बताएगी अमुक चीज है, तब तक उसमें परिवर्तन हो चुका होगा। वो उसी रूप में नहीं रहेगी जैसे पहले थी, क्योंकि यह उनका भी मानना यही है, हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसको मानते हैं, ठीक है। क्योंकि यह वृत्ति कहीं स्टोर तो होती नहीं। अगर कहीं वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त किया कहीं आपने स्टोर कर लिया होता तब तो ठीक था, लेकिन वो तो हो नहीं रही है, उसको तो मान नहीं रहे, स्मृति में तो आती नहीं। तो फिर कैसे ये संभव है? तुम आत्मा भी उधर नहीं मान रहे हो। तो आगे पढ़िए, इस बात को रखिएगा। क्षणिक बात विज्ञानवाद का ही सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ देखा, क्योंकि क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, तो जिस चीज़ को आपने देखा, जिस चीज़ को आपने स्पर्श किया, जब तक ज्ञान होगा उसके दरमियान में, उसके बीच में, उसके मध्य में उसमें परिवर्तन हो जाएगा, उसी रूप में एजिडिटी नहीं रहेगी। अरे अपने शरीर को देखो और छोड़ो दुनिया को। आपको भान नहीं होता, आपको मालूम नहीं पड़ता, वह बात अलग है। जिस समय अभी आप बैठे थे, जस्ट बैठे थे, और इस समय वह शरीर उसी रूप में नहीं है जैसे पहले था। लेकिन ठीक है, वो हमें पता नहीं चलता, सालों साल नहीं पता चलता कि क्या परिवर्तन है। लेकिन वास्तव में परिवर्तन हर क्षण, यही एक काट सत्य है, झुठला नहीं सकता कोई। इसी चीज को समझना है। चलिए, बहुत थोड़ा सा गंभीर विषय तो है। बौद्ध पक्षे स्वसंवेद तायाम तु क्षण भंगुरत्वम निरात्मकत्वम च विज्ञानस्य स्यात्। उनका यह स्वयं संवेद्य, उसको वह कैसे मानते हैं? मान लो हमने मान लिया कि स्वसंवेद्य है, बात तो कुछ नहीं है, लेकिन एक डिस्कशन है, एक विद्वानों के बीच में एक शास्त्रार्थ के रूप में है। तो क्या है? अब क्षण भंगुरता का जहाँ तक प्रश्न आया है और विज्ञानवाद का जो प्रश्न किया गया है, जो उनका सिद्धांत है, तो अब इसका इसी से यह खंडन हो रहा है, खंडन किया जा रहा है कि भाई देखो, आप यह कहते हो कि वह ससंवेद के अंतर्गत आता है। जो वृत्ति उठी, किसकी बात क्या चल रही है? प्रतिबोधितम, इसी की बात चल रही है। हर एक वृत्ति की बात चल रही है, वृत्तियां जो उठती हैं उन्हीं की बात चल रही है, और कुछ अलग नहीं है। तो जब तक वृत्ति उठी
आप वैसे तो जान नहीं सकते, नेत्र वृत्ति व्याप्ति की उसको, जैसे फल या फूल को वृत्ति व्याप्ति की, और जब तक वह बुद्धि को देती है तब तक उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जो पहले वाला स्वरूप था, पहले वाला दृश्य था, वो तो रहा नहीं, वो तो क्षण वो हो गया। तो कैसे आप स्व संवेद कर रहे हैं? क्योंकि जब हर क्षण परिवर्तन है, विज्ञानवाद इसी को मानता है कि यह हर क्षण इसमें संसार में जगत में परिवर्तन चल रहा है। क्यों? यह भी मानते होंगे कि पृथ्वी अपने तीर पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। मानते हो नहीं मानते हो? यह तो विज्ञान का यही सिद्धांत है? चलो खैर आगे देखो, ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में भी नहीं पड़ना, क्या करना है, मतलब की बात करो। यह तो हो गया, पहली लाइन तो हो गई। बौद्ध पक्षे स्वसंवेदतायाम तु क्षणभूरत्वम निरात्मकत्वम च विज्ञानस्य। कह रहे हैं कि बौद्ध पक्ष यह जो कहता है स्वसंवेद का, यह स्वीकार कर लो भी तो उसकी क्षणभंगुरता, जो क्षणभंगुर में क्योंकि परिवर्तनशील हो रहा है, और निरात्मकता जो है वह सिद्ध मान लो हो भी गया, लेकिन न ही विज्ञात विज्ञाते विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वा। यह भी बृहदारण्यक उपनिषद की एक श्रुति है। यह जो विनाशी अविनाशी ब्रह्म आत्मा है, अविनाशी, क्योंकि वह तो विनाश नहीं होता ना। श्रुति ने जगह जगह पर कहा है कि वह तो सृष्टि के पहले अंत में भी वही, यही भागवत श्रीमद् भागवत में भी यही आया है, और बीच में हुई हर समय, जो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न वही ब्रह्म। और पूरा जगत क्या है? देश काल वस्तु से परिचिन्न है। जो चीज़ यहाँ पर हम हैं एक समय के बाद नहीं रहेंगे, कुछ समय पहले नहीं थे, यहाँ पर हैं तो अमेरिका में नहीं होंगे, एक ही जगह तो रहोगे, लेकिन वह तो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। खैर देखो, जो विज्ञातु है, जो जानता है, विज्ञाते, और जिस चीज को जो जान रहा है, विज्ञाता का, जानने वाला का, जिस चीज को जान रहा है उसका, क्योंकि अविनाशी है ना, वह अविनाशी है, तो वह जो विज्ञाता जानने वाला है, वह जो जान रहा है वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह तो अविनाशी है। यह ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति में 4 अध्याय का 3रे ब्राह्मण का 30वां मंत्र कहता है। और भी क्या कहता है? नित्यम विभुम सर्वगतम। वैसे तो विभुम और सर्वगतम का लगभग एक ही अर्थ होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वह नित्य है, नित्य, अविनाशी पीछे आया तो भी नित्य, मतलब तो वही था, और उसको यहाँ पर खोल दिया गया। विभुम, विभुम का मतलब जो देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न हो, वो विभुम कहलाता है। और सर्वगतम, सर्व जगह है, पूरी सृष्टि को व्याप्त किया हुआ है। तो वह ब्रह्म जो है, आत्मा जो है, नित्य है, विभु है, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है, और सर्वगतम, पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया हुआ है। ये मुंडक उपनिषद की श्रुति है। स वा एष महान अज आत्मा
अजरो अमरो अमृतो अभय। इसलिए यह आत्मा क्या है? अजन्मा है, कभी मरता नहीं है, अभय है और अमृत स्वरूपा है इत्यादि श्रुतियों बाधिरन। तो इन श्रुतियों से जब आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि वह आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, अमर है, उसका कोई विनाश का कोई प्रश्न उठता नहीं है, तो जो वह विज्ञाता है उसका जिस वस्तु को जान रहा है, जो ज्ञातिक भाव है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो आप यह क्षणिकवाद का सिद्धांत दे रहे हो, क्षणिकवाद का सिद्धांत देखो जो इन्होंने दिया है बौद्ध धर्मों ने, योगाचार्य ने, कि प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है, इसको उन्होंने स्वीकार किया है। क्षणभंगुर तो है और उसके कारण से वह स्वसंवेद के अंतर्गत आता है, लेकिन हमारा कहना यह है कि स्वसंवेद नहीं हो सकता। क्यों? तब तक तो जब तक हम हमारी नेत्र और तो कोई तुम्हारे पास माध्यम है नहीं, उसको जानने का माध्यम तो नेत्र ही है। जब तक इस इंद्रिय की वृत्ति व्याप्ति होती है, तो जब वृत्ति व्याप्ति का फल आता है तब तक तो वह वृत्ति चली जाती है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वह आत्मा के अंदर तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। तो वह जो आप कर रहे हो वह तो गलत सिद्ध हो रहा है ना भाई। परिवर्तन किसके अंदर हो रहा? हम लोगों के अंदर हो रहा ना। इस संसार का कोई वस्तु है, कोई जीव है, लेकिन आपके अंदर ही उस आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह जो शरीर का पिजड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। और इस सोपाद या सोपाधिक जो यह जीव का जीवत्व स्वीकार करके जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उस ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वह ब्रह्म, वह आत्मा, वह तो जैसे सृष्टि के पहले था अभी भी वैसे ही है और अंत में वैसे ही रहेगा। उसके अंदर तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो वह यह संवेद और पर संवेद उसके अंदर कैसे आएगा? वह तो न स्वसंवेद के अंदर आएगा, वह न तो किसी वृत्ति को स्वसंवेद के रूप में जानेगा, न पर संवेद के, क्योंकि उसके अंदर तो मन बुद्धि भी नहीं है, तो कैसे जानेगा? उसके अंदर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इनके मत का यहाँ पर इन्होंने खंडन किया। तो इस प्रकार से उधर आपने बौद्ध का प्रत्याह जो शाखा थी उसका खंडन किया, और यहाँ पर जो है यह योगाचार्यों का जो मत था, या क्षणिकवाद सिद्धांत कहिए या विज्ञानवाद सिद्धांत कहिए, इसका भी खंडन किया। मूल चीज़ यही है, देखो है क्या? प्रतिबोधित, यही है ना, इसी पर चर्चा चल रही है, और कुछ तो नहीं है ना। वृत्ति उठती है, वृत्ति, तो वृत्ति को जानने वाला वृत्ति उठी, जानने कहाँ से उठी, किसके द्वारा संचालित हुई? संचालित तो उस चैतन्य आत्मा के द्वारा होती है, उसके शक्ति चलती है। उठती कहाँ है? यह जो आपका अंतःकरण है ना, उसमें से उठती है। कहाँ से? यह जो चित्त है जो कि 84 लाख योनियों का है। अरे इसका अनुभव किस प्रकार की वृत्ति उठेगी? एक हफ्ता बिल्कुल केवल ध्यान करो, केवल जप करो, तप करो, कुछ मत करो, सब कुछ छोड़ दो, देखो आपके अंदर जो वृत्ति उठेगी ना, उसी प्रकार की वृत्ति उठेगी, उसी ध्यान की, जप की, प्रभु की। संसार की कोई वृत्ति उठेगी नहीं, बेशक पहले पड़ा हुआ है कचरा। क्यों? एक गड्ढा है, सारा वह डाल दो, सारा कूड़ा कचरा डाल दो सार का, माले का, और उसके ऊपर
ऊपर डेली नित्य प्रति सुगंधित चीज डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। कुछ कचरा फिर मत डालो, तो फिर बाद में वही जो डाल रहे हो उसी का ही आपको गंध आएगा। हो सकता है कि नीचे से एक बार भभक करके फिर उठ जा अंदर से, वो भी उड़ सकता है, लेकिन जब नियमित यही करते रहोगे तो वो नीचे दब दब करके अपना चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ज्ञान जैसे ही आपके अंदर अवधारण होगा, वह सारा मल उसी समय जल करके भस्मीभूत हो जाएगा। यही चीजें योग दर्शन भी कहता है कि जब आप समाधि में जाते हो, निर्विष समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि का नाम दिया, और उस समाधि में एक ज्ञान की वृत्ति एक उठती है और वह सारे वृत्तियों को जला करके नष्ट करके स्वयं भी भस्मीभूत हो जाती है। और यही हमारा वेदांत भी कहता है, जिस समय ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है उस समय सारा पूर्व का संस्कार, जो संचित संस्कार है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। आगामी और प्रारब्ध जो है, जब तक शरीर है तब तक आपको भोगना पड़ेगा। आगामी जो शरीर की सेवा करेगा उसका शुभ कर्म वो ले जाएगा, और अशुभ जो उसको निंदा करेगा, गाली देगा, वो ले जाएगा। यह सब सारा श्रुति में वर्णन है। इसी के साथ हम इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। अभी एक दो और खंड हैं, कल योगा दर्शन की बात करेंगे, तो जो वालों ने क्या कहा फिर देखते हैं।